बेबी 1,000 रुपये देना, बाहर कोरियर वाला खड़ा है। नहीं है मेरे पास। क्या? सुनाई नहीं देता? नहीं है मेरे पास। मिस्टी यार मजाक मत करो, जल्दी से 1,000 रुपये दे दो, वो बहुत देर से वेट कर रहा है बाहर। ऐसा क्या मुखवा लिया जो मुझसे पैसे मांगने आ गए? कह दो उससे जाकर, बेरोजगार हो तुम, कुछ नहीं कमाते, और जब तुम कमाने लग जाओ तब मंगवाना ये सब चीजें। ये पैसे मेरे हैं। यार हमारे बीच में ये तेरा मेरा कब से आ गया? आ गया और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से इस सारे घर का खर्चा मेरी सेविंग से चल रहा है, जिसे मैं धीरे धीरे कम होते हुए देख रही हूँ। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो मजे से। जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। यार ये ना तो ऑर्डर कैंसिल कर दे, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। बड़े अजीब आदमी हो यार। जब ऑर्डर लेना नहीं था तो वेट क्यों कराया? अगर पैसे नहीं होते हैं ना तो ऑर्डर मत किया करो। सुनो, कल हम जा रहे हैं ना भैया की शादी में? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम चली जाना। क्यों क्यों नहीं जाओगे तुम? मैं वहां जाकर करूंगा भी क्या? और वैसे भी आजकल मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, ना मेरी बातें। तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आजकल हमारी कुछ ज्यादा बहस हो रही है, और मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए भी मना कर दिया। मिस्टी, जब से मेरी जॉब गई है ना, तो तुमने तब से हर एक दिन, हर एक पल मुझे ये एहसास दिलाया है कि ना मेरे पास काम है और ना मैं किसी काम का हूं। अब इस बात से मैं ये तो समझ गया हूं कि इंसान ना तब दुखी या परेशान नहीं होता है जब उसकी जॉब चली गई हो या फिर उसको बिजनेस में लॉस हो गया। इंसान तब दुखी और परेशान होता है जब ये समाज, यह दुनिया, यहां तक कि उसका खुद का परिवार उसको ये एहसास दिलाए कि बिना पैसे के ना इज्जत नहीं है, ना प्यार है और ना कदर। अरे चलो, समाज का तो समझ में आता है, लेकिन जब उसकी खुद की बाई थी उसको ये एहसास दिलाने के लिए मजबूर कर दे कि ना तो तू किसी काम का है, ना तू किसी चीज के लायक है, और ना ही तू कभी कुछ कर सकता है, तो मैं अपना ये दुख, अपनी ये हालत किसे जाकर बताऊं? और जब वो कोरियर वाला आया था, अरे उसमें मैंने तुम्हारे लिए ही कुछ मंगवाया था, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट था। उसमें मैंने देखा कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन का रिचार्ज कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे पैसे कम हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे पास पैसे मांगने गया था। लेकिन तुमने क्या किया? पैसे होने के बावजूद भी मना कर दिया। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। तुम्हारा वही मतलब था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम औरतों को चाहिए क्या? जब आदमी पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है, बिजी रहता है, तो तुम्हें उससे शिकायत रहती है कि तुम्हें टाइम नहीं देता, और जब उसका बुरा समय आ जाता है, उसकी जॉब चली जाती है, उसे बिजनेस में लॉस हो जाता है और वो अपने घर आके बैठ जाता है, तो वो तुम लोगों को ना बोझ लगने लग जाता है। पिछले 3 महीने से
चुभती है मुझे तुम्हारी आवाज। अरे तुम्हारी आवाज से मैं इरिटेट हो जाता हूँ, खुद पर गुस्सा आने लग जाता है, और कभी कभी तुम पर भी। पर मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। मैं तुमसे ना एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे तो तुम उसे समझ लेना या फिर तुम्हारी मर्जी। तुम ना मुझसे दूर रहो, और मुझसे बात करने की ना तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, और बहुत जल्द ना मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हो जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं फिर से कामयाब हो जाऊंगा। तो फिर ना मेरी औकात हो जाएगी तुम्हें बाहर घुमाने की, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की। और उसके बाद ना चाहे तुम मेरे साथ शॉपिंग करना या फिर मुझे अपने रिलेटिव की शादी में ले जाना, लेकिन उससे पहले ना मुझसे बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो बस। ऐसा क्या मुखवा लिया जो मुझसे पैसे मांगने आ गए? कह दो उससे जाकर, बेरोजगार हो तुम, कुछ नहीं कमाते, और जब तुम कमाने लग जाओ तब मंगवाना ये सब चीज़ें। ये पैसे मेरे हैं। बड़े अजीब आदमी हो यार। जब ऑर्डर लेना नहीं था तो वेट क्यों कराया? अगर पैसे नहीं होते हैं ना तो ऑर्डर मत किया करो। और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से इस सारे घर का खर्चा मेरी सेविंग से चल रहा है, जिसे मैं धीरे धीरे कम होते हुए देख रही हूँ। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो मजे से। गुड मॉर्निंग, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मुझे नहीं पीनी है। तुम अभी भी कल की बात से नाराज हो। मैं तुमसे रात माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, शायद तुम मेरी बात सुनने के मूड में नहीं हो, बस इसी वजह से मैंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन अब तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जब तुम कमाते थे और मैं तुमसे पैसे मांगती थी तो तुम मुझे बिना सवाल जवाब किए पैसे दे दिया करते थे, और हमेशा साथ दिया है तुमने मेरा, और मैंने ये किया तुम्हारे साथ। प्लीज़ अरुण, तुम मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरा ATM, पासवर्ड, अलमीरा की चाबी सब तुम ले लेना, और तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत पड़े ले लेना। बस अरुण, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और क्या कह रहे थे तुम? मैं तुमसे बोलूँ ना, बात ना करूँ तो फिर किससे करूँ? मुझसे ना तुम्हारे बिना एक पल नहीं कटेगा, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैंने ना तुम्हारी जॉब के लिए अपने बॉस से बात की है, वो कह रहे हैं कि एक वैकेंसी है, तुम जाकर इंटरव्यू दे आओ, क्या पता तुम्हारी जॉब लग जाए, फिर हम दोनों ना साथ में ड्यूटी चला करेंगे। अगर तुम्हारी वहाँ जॉब नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जॉब की तैयारी आराम से करना, तब तक सारे घर के खर्चे, घर का सारा काम मैं मैनेज कर लूँगी। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, और मुझे ना कोई ATM नहीं चाहिए, ना ही कोई की चाहिए। वो तो कल मेरे पास थे नहीं पैसे, बस इसलिए। अरुण, बोल तो रही हूँ, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। और आगे से तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े ना तो तुम डायरेक्ट ले लेना, बोलना मत। जब तुम कमाते थे और मैं नहीं कमाती थी तो मैंने कितनी बार पैसे लिए हैं तुमसे बिना पूछे। जब तुम्हारे पैसों पर मेरा हक था तो मेरे पैसों पर तुम्हारा हक क्यों नहीं? ठीक है, लाओ चाय। और हाँ, तुम समझ गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है, वरना ऐसे ही चलता रहता ना तो शायद हमारा रिश्ता और नहीं चलता। ऐसे कैसे नहीं चलता? जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ में चलना, इंटरव्यू देना है। ठीक।